गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि कमेंट सेक्शन में एक फ्रेंड ने मुझे पूछा था, एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि बेसिकली सर एक टाइम टेबल बना दीजिए कि किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें। तो उसी के रिस्पेक्ट में मैंने एक टाइम टेबल बनाया है नेक्स्ट 200 डेज का, और हम कह सकते हैं लास्ट 200 डेज का, अगर आप NDA 1 दे रहे हो तो। और अगर जो भी बंदा NDA 2 दे रहा है तो उसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो लेट्स बिगिन। तो आते हैं यहाँ पर बेसिकली ये जो टाइम टेबल है, तो लास्ट 200 डेज की स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है। बेसिकली NDA 1 टारगेट है मेरा। सितंबर चल रहा है, हालांकि सितंबर 50% खत्म हो चुका है। वी हैव ओनली 15 डेज लेफ्ट। तो देखिए अब क्या है कि अगर हम बात करें तो इस तरीके से दो तरीके से आप पढ़ सकते हो। दो स्ट्रेटेजीज मैंने बनाई है डिपेंडिंग अपॉन योर ओन। आपकी क्वालिटी कैसी है उसके हिसाब से आप दोनों में से कोई भी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा। तो पहली स्ट्रेटेजी है कि आप सितंबर में हिस्ट्री खत्म कर लीजिए, ठीक है। और हिस्ट्री में भी मैंने बताया हुआ है आपको कि मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना है। अक्टूबर में ज्योग्राफी खत्म कर लीजिए। नवंबर में और दिसंबर में, हालांकि मैथ्स बहुत बड़ा होता है, 300 मार्क्स का पूछा जाता है, तो 2 मंथ्स मैंने उसको दिए हैं। नवंबर दिसंबर में आप मैथ्स को खत्म कर लीजिए। जनवरी फरवरी में साइंस को खत्म कर लीजिए। अगेन साइंस भी 3 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तो उसको भी मैंने 2 मंथ्स दिए हैं। और मार्च में इंग्लिश को एक बार दे दीजिए और आपका अप्रैल में एग्जाम होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा बेसिकली कि देखिए करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो यहाँ से लेके आप स्टार्ट कर दीजिए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे, नहीं। करंट अफेयर्स इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, इंग्लिश भी इंटीग्रेटेड होता है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे इसको रखा है कि लास्ट में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर मैं ये कहूँगा कि अगर इंग्लिश को भी आप इंटीग्रेटेड प्रोसेस में रख रहे हो कि रेगुलरली 10-10 वोकेबलरी कर रहे हो, रेगुलरली 10-10 रूल पढ़ रहे हो, तो आपको इंटीग्रेटेड प्रोसेस में रखिए और यहाँ पे आके आप सभी का रिवीजन कर लीजिए लास्ट 1 मंथ, ठीक है। या उसमें आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो प्रैक्टिस टेस्ट लगा लीजिए, खुद ही ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे काइंड ऑफ पीपल की। तो उन लोग का कैसा होता है कि जैसे एक सब्जेक्ट पूरे दिन नहीं पढ़ सकते, एक सब्जेक्ट 1 महीने तक नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए मैंने एक दूसरी स्ट्रेटेजी बनाई है कि जैसे सितंबर में आप हिस्ट्री ज्योग्राफी खत्म कर लीजिए, एक बार कंप्लीट कर लीजिए। अक्टूबर में और नवंबर में साइंस और मैथ को लेके चलिए। अब क्या है कि आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, इस केस में भी आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। आफ्टर 15 डेज, 20 डेज और 1 मंथ आपको रिवीजन देना ही पड़ेगा, वो 1 डेज आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखिए आप क्या कर सकते हो कि अक्टूबर और नवंबर में आपने साइंस और मैथ को खत्म कर लिया, फिर दिसंबर स्पेशली मैंने रिवीजन के लिए लिया है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी को रिवाइज कर लिया। अब जनवरी में क्या हो सकता है कि जनवरी में आप क्या करो कि इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है, इंग्लिश के कुछ रूल्स पढ़ लो, बट अगेन इंग्लिश इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस, तो उसको कंटिन्यू में रख सकते हो। अगेन आपको फरवरी में मैथ्स और साइंस का रिवीजन कर लेना है। उसके बाद एक होता है इंटीग्रेटेड रिवीजन, जो लास्ट रिवीजन मार्च में आप अगेन दे सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी भी आप फॉलो कर सकते हो। अब आने वाले लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा कि चाहे कोई यूट्यूब चैनल भी अगर अच्छी होगी ना, तो मैं आपको पर्टिकुलरली सजेस्ट करूंगा कि उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाऊं, या मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब से कुछ पैसा कमाऊं। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जो लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं और जो सही में NDA में जाना चाहते हैं, उनके लिए हमेशा से लेके एक एज रहे, जो हमेशा से NDA पे, मतलब एक्चुअली आई हैव फेस्ड द प्रॉब्लम, माई ब्रदर फेस्ड द प्रॉब्लम। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।